एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे यूनिकोड फंक्शन के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम उसे एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूनिकोड फंक्शन करता क्या है। यूनिकोड फंक्शन रिटर्न द नंबर कोड पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि यूनिकोड फंक्शन हमारे टेक्स्ट के पहले कैरेक्टर के नंबर कोड पॉइंट को रिटर्न करता है। अब ये जो कोड होता है ये होता है हमारा यूनिकोड। यूनिकोड एक कैरेक्टर सेट का नेम है। सभी कंप्यूटर में कैरेक्टर सेट होते हैं। कैरेक्टर सेट को देखने के लिए आप अपने पीसी पे जाइए और यहाँ पर आप सर्च करिए कैरेक्टर मैप। तो जो भी आपके पीसी का कैरेक्टर सेट होगा वो आपको आपके कैरेक्टर मैप में शो हो जाता है। मेरे पीसी का जो कैरेक्टर सेट है वो है यूनिकोड, और यूनिकोड कैरेक्टर सेट के अंदर ये सभी कैरेक्टर आते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं, लेटर भी होते हैं, लोअर केस, अपर केस। इसके अलावा इसमें हमारे पास काफ़ी सारे कैरेक्टर आ जाते हैं। यूनिकोड फंक्शन इन कैरेक्टर के नंबर को रिटर्न करता है, यानी इसके कोड को रिटर्न करता है। फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हम इक्वल देते हैं, इसके बाद फंक्शन का नेम आता है यूनिकोड, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद आर्गुमेंट आता है फंक्शन का। यूनिकोड फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट है जो कि है टेक्स्ट, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, हमारा फंक्शन यहाँ पर एंड होता है। टेक्स्ट आर्गुमेंट के अंदर हमें टेक्स्ट वैल्यू देनी होती है और ये आर्गुमेंट हमारा रिक्वायर्ड है, यानी हम इस आर्गुमेंट को इग्नोर या स्किप नहीं कर सकते। अब चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वैल्यू लिख रखी है, जिसमें मैंने टेक्स्ट वैल्यू भी लिखी है और यहाँ पर नंबर वैल्यू भी, और यहाँ पर मैंने सिंबल भी लिख रखे हैं। यूनिकोड फंक्शन का यूज़ करके इन सभी पहले कैरेक्टर के नंबर कोड को निकालेंगे। फंक्शन को लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल देंगे, इसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे यूनिकोड, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट आर्गुमेंट के अंदर अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे जो कि मेरा ए है अपर केस में। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो अपर केस में ए लिखा है ये इसका यूनिकोड नंबर मुझे दे देगा जो कि 65 है। अब यहाँ पर मैंने अमित लिखा है और अमित में जो ए है वो अपर केस में है। यूनिकोड फंक्शन हमेशा टेक्स्ट के पहले कैरेक्टर का ही यूनिकोड नंबर देता है, बाकी के कैरेक्टर का नंबर कोड वो नहीं देता। तो यहाँ पर जो भी मेरे को ये नंबर कोड देगा ये सिर्फ ए का ही देगा, यानी अपर केस में जो अमित में ए लिखा है उसी का ही देगा। इक्वल प्रेस करके यूनिकोड फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट आर्गुमेंट के अंदर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि मैंने अमित लिखा है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 65 आना चाहिए जो कि ए का है, तो यहाँ पर 65 आया। अब देखिए यहाँ पर अपर केस में मैंने ए दे रखा था, यहाँ पर लोअर केस में ए दे रखा है। अपर केस के ए का जो यूनिकोड नंबर होता है वो अलग होता है और लोअर केस का जो ए होता है उसका यूनिकोड नंबर अलग होता है। इक्वल प्रेस करके यूनिकोड का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में अपने ए को सिलेक्ट करा, लोअर केस वाले को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो इस बार जो यूनिकोड नंबर है वो हमारे पास अलग आना चाहिए। तो देखिए इस बार 97 आया। यहाँ पर मैंने अमित लिखा है और इस बार जो ए है लोअर केस में लिखा है। इक्वल प्रेस करके यूनिकोड का फंक्शन लगाया, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट आर्गुमेंट में अमित को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 97 आना चाहिए जो कि लोअर केस में अमित का ए है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 97 आ गया। यहाँ पर मैंने अब नंबर दे रखा है 1, तो ये 1 का भी यहाँ पर जो नंबर कोड होगा यूनिकोड नंबर कोड वो रिटर्न कर देगा। इक्वल प्रेस करके फंक्शन का नेम लिखा, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट आर्गुमेंट में मैंने नंबर सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए 1 का जो यूनिकोड नंबर है वो है 49। अब यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिख रखा है, तो यहाँ पर ये पहला जो नंबर है उसी का ही यूनिकोड नंबर रिटर्न करेगा। इक्वल यूनिकोड फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, नंबर सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ पर भी 49 आया, यानी जो इसको पहला नंबर या पहला कैरेक्टर मिलता है ये उसी का ही यूनिकोड नंबर देता है, बाकी के नंबर या टेक्स्ट का नहीं देता, जो भी कैरेक्टर होते हैं। अब यहाँ पर सिंबल दे रखा है तो सिंबल का भी हम यूनिकोड नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट आर्गुमेंट में मैंने सिंबल को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर 36 आ गया। तो डॉलर का जो साइन है इसका जो कैरेक्टर यानी यूनिकोड नंबर है वो है 36। अब यहाँ पर मैंने डॉलर हैश एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पर डॉलर का ये 36 फिर से यूनिकोड देना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिकोड फंक्शन लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए 36 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर डॉलर की जगह कोई और सिंबल होता, जैसे कि यहाँ पर स्टार दे दिया, तो ये इसका यूनिकोड नंबर देगा। यहाँ पर 1 की जगह अगर मैं 9 दे दूँ तो देखिए इसने 57 कर दिया। यहाँ पर लोअर केस में अमित में यहाँ पर मैं कुछ और देता हूँ, जैसे कि मैंने आर दे दिया, तो देखिए 114 दे दिया, यानी 114 दे दिया। यहाँ पर अमित में जो मैंने अपर केस में ए दे रखा है इसको मैं डब्ल्यू दे देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 87 दे दिया। तो जो ये पहला जो टेक्स्ट के अंदर जो पहला कैरेक्टर होता है उसी का ही हमें ये यूनिकोड नंबर देता है।
अब देखिए यूनिकोड फंक्शन हमारे टेक्स्ट के पहले कैरेक्टर का ही यहाँ पर यूनिकोड नंबर निकालता है, लेकिन अगर आप चाहते हो अपने टेक्स्ट के सबसे लास्ट कैरेक्टर या फिर लास्ट नंबर के यूनिकोड को निकालना तो आप वो भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने टी लिख रखा है, अगर टी का हमें अपने कैरेक्टर नंबर निकालना है तो इसके लिए हम यूनिकोड फंक्शन का यूज़ करके अपने टी का जो भी कोड नंबर है हम वो निकाल लेंगे। तो मैंने यूनिकोड फंक्शन लगाया, एंटर प्रेस करा, तो टी का जो यूनिकोड नंबर है वो है 116। अब यहाँ पर मैंने अमित में जो टी होता है वो सबसे लास्ट में आता है, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करके अपने यूनिकोड फंक्शन को लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। इसके बाद हम राइट फंक्शन को लगाएंगे। इसके बाद टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि अमित। इसके बाद राइट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद यूनिकोड फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम जब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें जो अमित में टी है लास्ट में उसका यूनिकोड नंबर दे दिया 116। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ यूनिकोड फंक्शन का यूज़ करके टी का कोड नंबर निकाला 116, और यहाँ पर लास्ट में जो टी है उसका कोड नंबर निकाला यूनिकोड और राइट फंक्शन का यूज़ करके। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3 का हम यूनिकोड नंबर निकालते हैं, इक्वल देंगे, यूनिकोड फंक्शन लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 3 को सिलेक्ट करा, एंटर प्रेस करा तो 51 आ गया। अब यहाँ पर 1 2 3 में सबसे लास्ट में 3 आता है, तो इसका निकालने के लिए हम यूनिकोड और राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इक्वल देंगे, यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे अपना यूनिकोड, इसके बाद राइट फंक्शन लगाएंगे। अब हम टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर अपने नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद राइट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, यूनिकोड फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 51 आ गया। यानी ये जो लास्ट में 3 है इसका इस बार हमें इसने यूनिकोड नंबर दे दिया। डॉलर का निकालते हैं, इक्वल प्रेस करके यूनिकोड लगाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो 36 आया। अब यहाँ पर मैंने लास्ट में डॉलर दे रखा है तो इसका कैसे निकालेंगे? इक्वल यूनिकोड फंक्शन लगाएंगे, इसके बाद राइट फंक्शन लगाएंगे, टेक्स्ट आर्गुमेंट में अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारी वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा तो लास्ट में जो डॉलर है उसका भी आ गया। तो आप यूनिकोड फंक्शन का यूज़ करके टेक्स्ट के पहले कैरेक्टर के नंबर कोड को निकाल सकते हो, और आप यूनिकोड और राइट फंक्शन का यूज़ करके टेक्स्ट के सबसे लास्ट कैरेक्टर के नंबर कोड को निकाल सकते हो। तो ये हमारा यूनिकोड फंक्शन था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा।